सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव
उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती कोई कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 7386। शिवरात्रि के महापर्व पर बाबा ने चारों विषय को याद किया है। बाबा ने हम बच्चों को 4 विषय पढ़ाए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषय शिवरात्रि के दिन मान्यता प्राप्त करते हैं। वो क्या क्या उनका रहता है वो मुरली के अंदर हम सुनेंगे। पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी, समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं, वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन, भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाता है। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन, हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ियां व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिए हैं। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए याद का साधन बन जाती है। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो, जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने,
यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्म पत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना, और उन्हों का मनाना है आवाहन करना। आप सब परमात्मा से मिलन मनाते हो और वो भगवान को बुलाते हैं, परमात्मा का वाहन करते हैं। आज के दिन उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। प्रैक्टिकल में शब्दों का परिवर्तन, हम मिलन मना रहे हैं परमात्मा से और भक्त अभी भी पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि भगवान आओ, आकर हम आत्माओं का उद्धार करो। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलानाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा, यह हिसाब है। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। संगम युग पर बाबा देने का और लेने का हिसाब नहीं रखता, जितना उसको देना है देता जाता है। एक का पदम गुना हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ एक, कहाँ पदम। पदम भी लास्ट शब्द है, इसीलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिला है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। बाबा ने इतना दिया है कि इस जन्म में तो भरपूर हो ही, लेकिन इसके अलावा आने वाले 21 जन्मों में और 21 पीढ़ियों में
पूरा भरपूर रहेंगे। इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता, कितना भी कोई बड़ा दाता हो। लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, भोलानाथ है, अनगिनत भंडारा भर रहा है। इतना भंडारा भर रहा है कि उस भंडारे से सर्व प्रकार के काल कंटक भी दूर हो गए हैं। नॉलेज फुल होते भी भोला बनते हैं। सब ज्ञान है उसको, पूरा ड्रामा का ज्ञान है, लेकिन फिर भी भोला बनते हैं। इसीलिए भोलानाथ कहा जाता है। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरी तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। जो मनाते हैं उनको ये पता ही नहीं कि क्यों मनाते हैं, लेकिन आप बच्चों को ज्ञान है कि आप क्यों मनाते हो। जो मुख्य इस संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट है। संगम युग की जो पढ़ाई है, इसके 4 सब्जेक्ट हैं। वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आए हैं। शिवरात्रि के दिन उन चारों ही सब्जेक्ट को हम मनाते हैं। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। मैं बिंदु हूं, परमात्मा बिंदु है। बिंदु बिंदु के साथ योग करता है, उसे याद करता है, तो ये बूंद योग की निशानी है। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना। आखिर की स्टेज क्या है कि मुझे बिंदु बनना है, और बिंदु बनकर बिंदु की याद में खो जाना है, अर्थात बिंदु बनकर बिंदु में स्थित हो जाते हैं। तो इसीलिए याद में अंत में बिंदु बन जाते हैं। तो बिंदु याद की निशानी, और बूंद किस बात की निशानी है? बिंदु है याद की निशानी, और बूंद है ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। ज्ञान की बूंदें हम टपकाते रहते हैं, हर आत्मा को सुनाते हैं एक एक बूंद, एक एक ज्ञान के वर्षन। इस ज्ञान के सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इसी दिन विशेष व्रत रखते हैं। धारणा किस बात की? व्रत रखते हैं शिवरात्रि के दिन, और व्रत रखते हैं तो वो धारणा की निशानी हो गई। तो व्रत धारणा करना, धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो। तो व्रत रखते हो कि ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। तो व्रत कौन सा रखते हैं कि ऐसा सहनशील
और अंतर्मुख अवश्य बन के दिखाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करेंगे और अंतर्मुखता का गुण धारण करके ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारण करते हो ना। यह व्रत धारणा की निशानी है। और सेवा की निशानी क्या है? सेवा की भी निशानी है, वो है जागरण। जो रात्रि को जागरण करते हैं वो सेवा की निशानी है। सेवा करते ही हो। क्यों करते हैं सेवा? सेवा करते ही हैं किसको? जगाने के लिए। अज्ञान नींद से जगाना, जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गए ना। चारों सब्जेक्ट आ गए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और चारों ही सब्जेक्ट हम शिवरात्रि पर मनाते हैं। सबसे पहले बूंद टपकती है। बूंद शिवलिंग के ऊपर टपकती है। दूध का पात्र या पानी का पात्र जो बांधते हैं वो एक एक बूंद बूंद करके टपकता है। और बूंद माने बिंदु बनने की सूचक है कि हम बिंदु बन रहे हैं। और साथ साथ हमें ये भी बताया कि जागरण करना है। जागरण भी करना है। और जागरण के साथ साथ जागरण किस चीज की निशानी है? सेवा की निशानी है। इसीलिए हमें बिंदु को क्या करना है? याद। बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की निशानी। ज्ञान की एक एक बूंद डालना माना एक एक व्यक्ति को ज्ञान सुनाना। और इसके साथ साथ धारणा में दृढ़ संकल्प करते हैं, व्रत लेते हैं और सहनशीलता और अंतर्मुखी बनकर दिखाएंगे। और जो जागरण करते हैं वो सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना। लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्होंने स्थूल रूप में बदल दी है। फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्तों की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसीलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं। और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते लेकिन बकरे की बलि देते हैं। तो बकरे को करते हैं, बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैंपन का समर्पण हो। तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बनो, बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया? मैं और मेरा पन का समर्पण समारोह माना किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूं नहीं, बाबा कहता है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह मेरापन है।
तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की आफरीन देते हैं, किसी भी रूप से भारत में या हर देश में उत्साह की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाएं तो अच्छे हैं ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्साह की लहर तो फैल जाती है ना, इसीलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन का क्या विशेष करेंगे? जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है, विशेष दिन है ये, विशेष दिन का विशेष दिन होने के नाते तो इस पर क्या विशेष करेंगे, बाबा पूछ रहा है। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं होती है, तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं, फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसे नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पांव नहीं है, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहे, सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो, कर्म कैसा भी करो। जैसे बाबा भी ब्रह्मा बाबा में आते हैं तो उनका चलना भी साधारण है, बोलना भी साधारण है, जो कर्म करते हैं वो भी साधारण करते हैं, लेकिन क्या है अंतर? स्थिति ऊंची है। जब स्थिति ऊंची होगी तभी हम ऊपर स्थित रह सकेंगे। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंची हो। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि निंद्रा से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुए हैं, और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण।
तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फर्क हो गया ना। दूसरे तो साधारण रीति भोजन करते हैं, लेकिन आपके लिए क्या है? ब्रह्मा भोजन, परमात्मा की याद में बनाया गया भोजन। तो क्या हो गया? श्रेष्ठ भोजन हो गया। तो आप क्या कहते हो कि हम ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्ते की चाल चलते हैं। डबल लाइट स्थिति में चलते तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। केवल एक दिन अवतरण का दिन नहीं, परंतु पूरा संगम युग ही अवतरण का दिवस है। आज के दिन आप लोग बाबा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आओ। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप कौन कहता? बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसीलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो? बधाइयां हैं। और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वह तो बाप दादा भी जानते हैं। आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े। इसीलिए नंबरवार तो होने ही है। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हैं कि यह रॉन्ग है, यह अच्छा काम नहीं कर सकता है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म सिखलाने की विधि, कभी भी उसको सीधा नहीं कहो। कौन सी बात नहीं कहनी है सीधी? ध्यान से सुनो बाबा ने क्या कहा है। कभी भी कि कर्म नहीं करने वाले को यथार्थ कर्म नहीं, जो यथार्थ कर्म नहीं करता है उसको यथार्थ कर्म सिखलाने की विधि क्या है? कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसीलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। पहले उसको अच्छा अच्छा कहकर थमाओ तो सही, पहले पानी तो डालो, फिर उसको सुनाओ
कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने यह किया, यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में क्या डाल दिया, पानी की जगह तेल डालते हो। इसलिए बहुत अच्छा कहकर पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारणा करने की हिम्मत आ जाती है। इसीलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा, यही बधाइयाँ हैं। जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूं तो कहेगा नहीं, तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूं तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती। किसकी दिल कमजोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो, वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा। अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। यह बधाइयां ही श्रेष्ठ पालना है। इसीलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयां देना यह बड़ी दिल है, समझा। ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ, तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो, ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। यह भावना की बात है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसीलिए सदा बधाइयां देते रहो, बधाइयां लेते रहो। यह बधाई वरदान है। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं, केवल बाबा का नहीं, लेकिन आपका भी गायन है। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना,
भक्त हैं लेवता, लेने वाले, मांगते रहते हैं भगवान से, ये दो वो दो, ऐसी इच्छा पूरी करो। और आप हो देने वाले देवता। तो दाता माना देने वाले। किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा, फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ, फिर उससे कुछ भी बात मनवाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना, यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे, हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे वा नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बन। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। शाम को 1 घंटा सबको बहुत पावरफुल योगाभ्यास करना है। जितना हम तपस्या करते हैं उतना ही हम बच्चों को प्राप्ति भी सहज होती है। इसीलिए तपस्या को आप भूलना नहीं। भले कहीं कहीं लॉकडाउन खुला भी है,
तो भी सेफ्टी रखते हुए और हम अपनी तपस्या ज़रूर करते रहें। जो बाबा ने हम बच्चों को 4 घंटे का योग रखने का चार्ट दिया है, वो 4 घंटे सुबह शाम में निकाल कर और हम योग का अभ्यास ज़रूर करते रहें, क्योंकि अंतिम जो घड़ी है उसमें ये योग का अभ्यास ही हमको काम आने वाला है। और दादी जी का मास चल रहा है, तो उनके स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उनकी शिक्षाएं अभी हम फिर सुनेंगे। हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ कचरा ना हो। इम्प्योरिटी का कचरा बहुत बड़ा है, झूठ और ठगी का भी कचरा होता। ऐसे ही स्वभाव संस्कारों की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमुई झंगमुई पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में कचरा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोष और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है होंगे, उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहाँ संग का दोष लगा, वहाँ निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होगा। इसीलिए हरेक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है। कहा जाता है सच की नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा उसका खेवैया है। उसके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आए, वह सहज पार कर लेता है। वह कभी दूसरे के संग में बहकावे में नहीं आता। ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौर
तप की जब बेलें उगाई, बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है वन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली